अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अभी हम जिस इंतहाई अहम माशरती मसले पर डिस्कशन करेंगे वो है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मींस जिनसी तज़ाद। अब जिनसी तज़ाद जो है वो मुख्तलिफ़ माशरों में मुख्तलिफ़ नौइयत का पाया जाता है। जैसे कि मगरबी कल्चर में जिनसी तज़ाद की नौइयत कुछ और है, हमारे अरब ममालिक में जिनसी तज़ाद की नौइयत कुछ और है, और हमारे वस्ती एशियाई ममालिक में जिनसी तज़ाद की नौइयत कुछ और है। खुसूसन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जिनसी तज़ाद और बिलखुसूस नार्दर्न एरियाज़ में और एक स्पेशल कल्चर के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जिनसी तज़ाद का मतलब है मर्द और औरत के दरमियान में फ़र्क करना। अब हम अगर अपने माशरे में देखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो हम देखते हैं कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो उसकी खुशी का जो आलम होता है, जो उसकी खुशी की नौइयत होती है, वो मुख्तलिफ होती है उसके कि जब उसके घर में बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा होती है तो हमारे घरों में अफसोस किया जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है। ये जिनसी तज़ाद है कि मर्द के पैदा होने पे खुशी मनाई जाती है, औरत के पैदा होने पे अफसोस का इजहार किया जाता है। और फिर जब औरत बड़ी हो जाती है, वो बहन की सूरत में होती है, बेटी की सूरत में होती है, उसको उसका हक नहीं दिया जाता। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने औरत के विरासत के हक का जिक्र किया है। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में फरमाया है कि औरत का हिस्सा मर्द के हिस्से से आधा है, लेकिन हमारे माशरे में वो आधा हिस्सा भी सलब कर लिया जाता है। हमारे माशरे में औरत को उसका मुकम्मल हक विरासत में भी नहीं दिया जाता, और माशरे में रहने का, रहन सहन का जो उसका हक है वो भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जब कहीं किसी जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो उसमें सेम क्वालिफिकेशन मर्द की है, सेम क्वालिफिकेशन औरत की है, उसमें मर्द को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि औरत को उसी जॉब पोजीशन के लिए सेम क्वालिफिकेशन के लिए औरत को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अगर मर्द की क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम भी है तो भी मर्द को प्रेफर किया जाता है। फिर हमारे माशरे में औरत के बाहर निकलने, उसका काम करने और माशरे का हिस्सा बनने, माशरे की तामीर और तरक्की का हिस्सा बनने में औरत को सामने लाने में कबाहत महसूस। हम तारीख़ इस्लाम में अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि औरत ने मर्दों के शाना बशाना चल के मुआशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की है। अगर हम कारोबार की तरफ देखें तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को हम देखते हैं कि उन्होंने कारोबार किया, उन्होंने बिज़नेस किया, और एक माशरे को एक अच्छा बिज़नेस वुमेन और माशरे की तामीर और तरक्की में उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जंग यरमूक के अंदर औरतों ने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होके जंग में हिस्सा लिया, नर्सिंग का काम किया, मरहम पट्टी की। और फिर हम जब वाक़या करबला की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो औरत के किरदार को किसी तरह से भी नफ़ी नहीं की जा सकती। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तारीख़ इस्लाम में राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा की तरह की औरतें भी गुजरी हैं, और माशरे की तामीर और तरक्की और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में औरत का इंतहाई अहम किरदार हुआ करता है। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि हमारे माशरे में औरत के साथ जो सलूक किया जाता है कि औरत को सिर्फ घर के काम काज, बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने तक महदूद कर दिया जाता है। और हम तारीख़ में अगर देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर बिलखुसूस हम देखें तो फातिमा जनाब मादर मिल्लत ने शाना बशाना कायद आज़म मोहम्मद अली जना के आज़ादी की जदोजहद की। इसलिए हम देखें कि माशरे की तामीर और तरक्की में औरत का किरदार हमेशा से इंतहाई अहम रहा है। इसलिए हमें औरत को आगे लेके आना होगा,
اور اسلام کے قائم کردہ اصول و ضوابط میں رہتے ہوئے، اسلام کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے عورت کو کام کرنے کی آزادی دینی ہوگی، تاکہ وہ مرد کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنے، اور ہمارے پاکستان ملک، قوم، ملت کی تعمیر، ترقی میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو دنیا کی صف اول کی قوموں میں لانے کے لیے اہم کردار ادا